गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद आरिफ राजा आप लोगों का हिंदी के क्लास में स्वागत करता हूं। यह चैप्टर मेघ आए है। इसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी लिखे हैं। पहले आप लोग मीनिंग देखिए। मेघ मीन्स होगा बादल, बयार मीन्स होगा हवा, बन ठन के मीन्स होगा सज सवर के, पाहुन मीन्स होगा अतिथि, बाकी चितवन मीन्स होगा तिरछी नज़रों से देखना, जुहार मीन्स होगा अभिवादन, क्षितिज मीन्स होगा एक ऐसा स्थान जहाँ आकाश और पृथ्वी मिला हुआ दिखाई देता है, दामिनी मीन्स होगा बिजली, अश्रु मीन्स होगा आंसू। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बादलों के आने का सुंदर चित्र खींचे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, बादल बहुत बनाव श्रृंगार करके अथवा सज धज कर आए हैं। इन बादलों के आने पर इनके आगे आगे हवा भी चल रही है। गांव की हर एक गली में दरवाजे और खिड़कियां खुल गई हैं। गांव में ऐसी खुशहाली छाई हुई है जैसे कि गांव में शहर से कोई गांव का दामाद वापस आ गया हो। बादल बहुत बनाव श्रृंगार करके आ गए हैं। दो नंबर देखिए। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं, बादलों के आने पर पेड़ जो झुके हुए थे वह भी अपने सिर को उठाकर देखने की कोशिश करने लगे कि गांव में कौन आ गया है। बादलों के आने पर बहुत आंधी और धूल उठी थी, वह अब शांत हो गई है। गांव में आए उस मेहमान को देखने के लिए गांव की औरतें अपने घूंघट में से अपनी चितवन उठाती हैं, अर्थात तिरछी नज़रों से देखती हैं। बादल बहुत श्रृंगार करके आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सूधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो कीवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने इस कविता में एक रूपक बांधे हैं जिसके तहत आए हुए बादलों की तुलना गांव के किसी दामाद से की गई है। इस पर कवि आगे लिखते हैं कि इन बादलों अर्थात गांव के दामाद के आने पर गांव के बड़े बूढ़े आगे आकर उसका अभिनंदन करते हैं और कहते हैं कि आपने हमारी बहुत समय के बाद सूध ली है। तभी
उस दामाद की पत्नी व्याकुल होकर दरवाजे की ओट से बोल पड़ती है कि अब के बरस आप आए हैं बहुत बन संवर कर। अब नंबर 4 आप लोग देखिए। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं, मकान के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर जोर से बिजली चमकती है और उस आए हुए मेहमान अर्थात दामाद की पत्नी उससे कहती है, हे प्रियतम मुझे माफ़ कर दो, मुझे यह भ्रम हो गया था कि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, जो कि अब दूर हो गया है। अर्थात यह भ्रम दूर हो गया है और उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। वह कहती है कि इस बार बादल अर्थात उसका पति बहुत बन संवर कर आया है। धन्यवाद।